हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो मैटर है, मैटर इसको आप बोलते क्या हो? द्रव्य बोलते हो। मैटर यानी क्या हो गया? द्रव्य हो गया। इसमें हमने पढ़ा कि जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम्स। एटम्स के विषय में आपने जाना, इसी को एटम बोलते हो। एटम मीन्स परमाणु। इसको आप क्या बोलते हो? परमाणु कहते हो। और किसी भी परमाणु को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके विषय में भी बताया हमने। जैसे आपको ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन, तो आप क्या करते हो? इसके केवल सिंबल का यूज़ करते हो। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओ से, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका बेस नंबर, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। हेड पर जो नंबर होता है एटॉमिक मास नंबर बोला जाता है। इसको आप मास नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो? मास नंबर। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एटॉमिक नंबर बोलते हो। एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हो? परमाणु क्रमांक। और ये होता है परमाणु भार। वनली आप इसका फार्मूला लिखिए। यदि आपको फार्मूला मालूम रहेगा तो किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, इसके विषय में आप लोग बता लोगे। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो यदि आपसे पूछा जाए इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, तो ओनली आप किसको देखोगे? इस एटॉमिक नंबर को देखोगे कि इस एटम का डिफरेंट एटम हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी के हैं। तो आप ओनली ये नंबर देखिएगा। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, आगे बताया जाएगा। इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एच। पी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने बताया किसी भी एटम की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है? उदासीन होती है, न्यूट्रल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित कण है। और प्रोटॉन क्या है? एक धनावेशित कण है। यदि इन दोनों की संख्या प्लस और माइनस की संख्या इक्वल हो जाएगी तो आपका एटम कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अभी आगे इसके विषय में बताया जाएगा। ओनली आप एटॉमिक नंबर का यूज़ करते हुए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते उसके विषय में समझिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम आप लोगों को ओनली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को ही बताएंगे, क्लियर करेंगे। तो अब किसी भी एटम्स का एटॉमिक नंबर मालूम होगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लोगे। यहाँ 8 एटॉमिक नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे हमने नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया, नाइट्रोजन के विषय में जानते ही हो कि यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78% के आसपास। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हो। ये सिंबल हो गया इसका, किसी भी एटम को उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बेस का नंबर, एटॉमिक नंबर, हेड का नंबर, एटॉमिक मास। तो आप बेस का नंबर देख के बता दोगे इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 7, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नाइट्रोजन इक्वल टू आप लिखोगे 7। और जो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है, इसको बोलते हो मास नंबर। जो हेड पर है, दोनों तत्वों के हेड पर जो नंबर है, ये नंबर क्या होता है, मास नंबर। वैसे तो हमने बताया कि मास नंबर के लिए तीनों की संख्या को आप ऐड करते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन जनरल सामान्य तौर पर यदि आपको निकालना हो तो आप कहोगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यदि हम कहें ऑक्सीजन में का एटॉमिक मास कितना है, 16 एटॉमिक मास यूनिट है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्ञात की संख्या को ज्ञात करो। प्रोटॉन आपको मालूम ही हो गया कि 8 है, इसका एटॉमिक नंबर देखा, और न्यूट्रॉन की संख्या को आप काउंट कर लोगे, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या अननोन है, और इस प्रकार से आप न्यूट्रॉन की संख्या को काउंट कर लेते हो। ये साधारण फार्मूला है। जैसे आपको जल्दी से न्यूट्रॉन की संख्या को निकालना है तो इस फार्मूला का यूज़ करके आप न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल सकते हो कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि हमने कहा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है या मास नंबर कितना है, 14 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो, तो प्रोटॉन की संख्या तो एटॉमिक नंबर को देख के आपने बता दिया, तो कितना हो गया, 7 हो गया प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। यही आपका आंसर हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि जब भी मास नंबर आपको या मास नंबर निकालने के लिए भी पूछ देता है कि मास नंबर बताइए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऐड को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया, कोई भी एलिमेंट होगा, XYZ कोई भी एलिमेंट दे सकता है आपको, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया,
मास नंबर दे दिया, आपसे पूछ दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ज्ञात कीजिए, या इसको अननोन कर दिया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिया है, तो मास नंबर निकालने के लिए यदि फार्मूला आपका तैयार है तो यू कैन कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये रहा आपका एटम्स। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आता है आपका, और किसी एटम्स का मास कैसे निकाला जाता है, इसको मोल कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि कुछ जो उस समय के एलिमेंट थे, जैसे हो गया कार्बन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया और ऑक्सीजन हो गया, उसके मास को क्या किया गया, एज ए मानक मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया, और उस बेसिस पर हम एटॉमिक मास की गणना करते हैं। फार्मूला आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कार्बन की बेसिस पर कि किस प्रकार से किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं AMU में। तो ये बातें आप लोगों को ज्ञात होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास के विषय में, तो मॉलिक्यूल्स पहले क्या होते हैं ये जानो। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटम्स। एटम कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। हम इसके विषय में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड, कंपाउंड आपने देखा, वो भी क्या है, मॉलिक्यूल्स ही है। कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप कहते हो कि जब फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में जब एटम्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। रहे हो आप, जैसे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, O2 हो गया, N2 हो गया, CH4 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस हैं, एटम्स की कॉम्बिनेशन से जिसका निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यदि ये फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एटम का जो कॉम्बिनेशंस होता है उसके बेसिस पर एटम्स की प्रॉपर्टी के आधार पर मॉलिक्यूल्स, इसके विषय में भी बताए थे आप लोगों को, दो प्रकार का होता है। हमने कहा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, आपने कहा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर आपने कहा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसको सम परमाणुक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हो, सम
परमाणुविक, समपरमाणुविक अणु, और इसको बोलते हो विषम परमाणुविक अणु। ठीक है, समपरमाणुविक अणु का मतलब क्या हो गया? ऐसे अणु जिसका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। जैसे हमने कहा O2, तो इसमें आप देख सकते हो ऑक्सीजन के 2 परमाणु परस्पर जुड़े और किसका निर्माण कर दिए? O2 का निर्माण कर दिए। H2 ये भी क्या है? समपरमाणुविक है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु परस्पर क्या होते हैं? जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं और हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसे आप क्या कहोगे? समपरमाणुविक अणु। समान प्रकार के परमाणु क्या होते हैं? परस्पर जुड़ते हैं। O2, H2, N2, Cl2, है ना? तो ये समपरमाणुविक अणु हो गए। अब अणुओं की संख्या के आधार पर हम उसे यूनिमॉलिक्यूलर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने कहा O3 ओजोन, इसको क्या बोलते हो? ओजोन बोलते हो। O3 को ओजोन। अब इसका निर्माण समान प्रकार के एटम्स, ऑक्सीजन के 3 समान प्रकार के एटम्स के द्वारा होता है। तो ये क्या हो गया? ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, और एटॉमिक के पहले होमो शब्द यूज़ करेंगे। होमो क्यों? ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये समान प्रकार के हैं। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के विषय में जब भी पढ़ना हो तो यहाँ पर क्या होंगे? विषम प्रकार के परमाणु होंगे, मीन्स डिफरेंट परमाणु होंगे। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहा तो आपने कहा एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों परमाणु क्या हो गए? अलग अलग हो गए। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अलग अलग है। H2O है। यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2 है और ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? 2 अलग अलग परमाणु हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका निर्माण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अलग अलग परमाणुओं के द्वारा होता है, उसको क्या बोलोगे आप? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मीथेन हो गया, जितने भी कंपाउंड हैं, H2SO4 हो गया, तो ये विषम परमाणुविक हो गए, मीन्स हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। और ये क्या हो गया? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इससे पहले हमने एटॉमिक मास को निकालना सीखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? ऐड करके उस किसी भी एटम के एटॉमिक मास को फाइंड कर लेते हैं। या कार्बन 12 बेसिस पर हमने एटॉमिक मास को बताया, 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन मॉलिक्यूलर मास के विषय में। बहुत इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर मास, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मीन्स क्या होता है? देखो, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अभी आपको बताया हमने, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं सबका अलग अलग मास है ना। क्या होता है? जुड़ता है
और वह क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर मास बनाता है। तो वी कैन से मॉलिक्यूलर मास is the sum means योग of atomic masses एटम कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनता है, इसलिए एटॉमिक मासेस हमने यहाँ पर लिखा। ऑफ द एलिमेंट present in a molecules, it is obtained by multiplying the किसका मल्टीप्लाई करते हो, एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स। बात समझ में आ रहा है। बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट by the number of its atoms and adding ऐड कर दे रहे हैं, देम टुगेदर साथ में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा मेथेन CH4, इसमें क्या देखते हो आप कि यह एक मॉलिक्यूल्स है, मेथेन का एक मॉलिक्यूल्स है। यह क्या है, हेट्रोएटॉमिक है, जिसमें यदि इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा, आप कहोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथेन, ठीक है। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो इसका फार्मूला आप देखते हो CH4, ठीक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, एक निश्चित रेशियो में परस्पर क्या है, कंबाइंड है। इसका फिक्स्ड रेशियो होता है कोई भी कंपाउंड। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, देखते हो कौन एलिमेंट के एटम्स हैं। तो पहला कार्बन है, तो इसमें लिखते हो मास ऑफ कार्बन, है ना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से, और उसकी संख्या क्या 1 है, तो यहाँ 1 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड करते हो दूसरे एलिमेंट का कितना एटम्स हैं,
तो दूसरे एलिमेंट के क्या है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके 4 एटम्स हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमने कहा एटॉमिक मास दिया रहता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको मालूम है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 यूनिट होता है। तो 4 का क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके एटॉमिक मास में। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12.00011 यूनिट होता है। तो उसको क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि उसकी संख्या जितनी होगी उसका एटॉमिक मास उस संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ क्या करोगे, कार्बन का लिखोगे एटॉमिक मास कितना है, 12.011 यूनिट बोल दिया, कर लो मल्टीप्लाई। ऐड विथ किसके साथ, 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का आप जानते हो 1.008 यूनिट होता है। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 16.043 यूनिट। तो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे हमने कहा H2O का मॉलिक्यूलर, तो इसमें कितना है, 2 हाइड्रोजन है, ऐड विथ 1 ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया गया। तो हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा, कितना होता है आप जानते भी हो, 1.008 होता है, एक हाइड्रोजन का होता है ना। तो 2 हाइड्रोजन का उसका दूना हो जाएगा, प्लस 1 हमने कहा 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब उसके जो टोटल एटॉमिक मास है उस एलिमेंट के परमाणु का उसको हम नोन कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ क्या करोगे, क्योंकि इसकी संख्या 1 है, तो यहाँ पर 16 यूनिट, 16.00 यूनिट बोल दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18.02 यूनिट। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स है, होमो या हेट्रो, उसमें सबसे पहले आप डिफरेंट टाइप के एटम्स को अलग कीजिए, उसकी संख्या को देखिए, और संख्या के बेसिस पर हर एटम्स का अलग अलग एटॉमिक मास इन गिवन मॉलिक्यूल्स निकालो और सबको ऐड कर दो। इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास की गणना आप कर लेते हो। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद जैसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, बोलते हो परसेंटेज कंपोजिशंस मीन्स इसको आप कहते हो प्रतिशत संगठन के विषय में आपने पढ़ा। प्रतिशत संगठन क्या है, तो जैसे 100 ग्राम कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की जो मात्रा होती है उसकी प्रतिशतता बोली जाती है, परसेंटेज कंपोजिशंस बोला जाता है। कि जैसे हमने कहा कि 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम या 100 यूनिट क्या है, वाटर है, ठीक है। आप जानते हैं H2O, या इसका जनरल फार्मूला क्या होता है वाटर का, H2O। हमने कहा 25% क्या है, हाइड्रोजन है, 25% हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप कह रहे हो कि वाटर क्या 100% है, जिसमें 25% आपने कह दिया हाइड्रोजन है, तो बचा कितना, 75% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशंस हो गया।
किसी भी अणु के भीतर जो उसके कंपोनेंट हैं उसकी प्रतिशतता क्या है, 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में उसकी मात्रा जो होती है वही उसकी प्रतिशतता बोली जाती है। फिर मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया, तो इसके बाद आता है एक एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पूछा जाता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। कैसे आप एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र निकालते हो और मूलानुपाती सूत्र और अणुभार के बीच क्या संबंध होता है, इसके विषय में आप जानोगे। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोला जाता है, मूलानुपाती सूत्र को बोला जाता है। किसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला। तो यह क्या होता है, किसी भी यौगिक में जो मूलानुपाती सूत्र है, यह किसी यौगिक में जो एटम्स हैं डिफरेंट टाइप के या सेम टाइप के जो एटम्स हैं उसके रेशियो को बताता है। क्या करता है, रेशियो को बताता है। जैसे हमने कहा क्या, मीथेन बोल दिया CH4, यदि इसमें एक बोला जाए कि CH4 होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन क्या है 4 है, तो इनका अनुपात क्या है, 1:4 का अनुपात है, 1:4 का। वाटर बोल दिया H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 डिफरेंट टाइप की, उसकी संख्या क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, संख्या का अनुपात क्या है, 2:1 का है। तो जो अनुपात आप निकालते हो, रेशियो निकालते हो, वह किसके द्वारा निकालते हो, एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा, एम्पिरिकल फार्मूला बेसिस पर निकाले जाता है। एन एम्पिरिकल फार्मूला, इसको ऐसे लिखोगे, एन एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of various atoms, of various atoms present in a compound, present in a compound where the molecular formula, where as, क्या बोलोगे, where as the molecular formula show
shows the exact number of different types of atoms, different types of atoms, ठीक है, present in a molecules of a compound, present in a molecules of a compound। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पर या इससे संबंधित क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र और अणुभार में क्या संबंध है। अणुभार के विषय में हमने बताया, जैसा क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं इसको देखिएगा। एक क्वेश्चंस प्रॉब्लम है आपका, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। प्रॉब्लम्स क्या है? ए कंपाउंड, ठीक है, कंटेन्स, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, ठीक। यौगिक में कितना परसेंट हाइड्रोजन है? 4.07% हाइड्रोजन है। 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन Cl। its molar mass is is 98.96 gram। What are its empirical and molecular formula? क्वेश्चन है what are its empirical and molecular formula। तो क्वेश्चन आ गया एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र के विषय में हमने बताया कि जो किसी भी कंपाउंड में उपस्थित तत्व के अनुपात को बताता है। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में उपस्थित तत्व या एटम्स की वास्तविक संख्या को बताता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस का स्टेप फर्स्ट क्या करते हो? स्टेप फर्स्ट में सबसे पहला काम करोगे कन्वर्जन करते हो। कन्वर्जन, जहाँ भी मेजरमेंट आएगा वहाँ पर कन्वर्जन जरूर आता है। कन्वर्जन
ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम, कन्वर्जन्स ऑफ मास परसेंटेज या मास परसेंट टू ग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। जो दिया है 4.07 वहाँ पर ग्राम कर लो, परसेंट की जगह 24.27% का मतलब 24.27 ग्राम हो गया। 100 ग्राम कंपाउंड मान लोगे, परसेंटेज मीन्स क्या हो गया, 100 ग्राम कंपाउंड है आपका, जिसमें इतना हाइड्रोजन है, इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम क्लोरीन है। तो यही कन्वर्जेंस ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स हो जाता है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, कन्वर्ट इन नंबर मोल ऑफ ईच एलिमेंट्स, कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इन टू नंबर मोल्स, नंबर moles of each element, each elements। तो इसके लिए कैसे करना होगा, तो डिवाइड द मास ऑब्टेन एबव बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो इसका एटॉमिक मास है, जो रिस्पेक्टिव मीन्स जो वास्तविक एटॉमिक मास है, जैसे हाइड्रोजन का मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप निकालते हो, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब भी मोलों की संख्या निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, तत्व का भार देखते हो, उसके अणुभार से डिवाइड करके क्या करते हो, मोलों की संख्या को फाइंड कर लेते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को निकालना है, तो इसका कितना ग्राम मात्रा दिया है, इसको देखिए 4.07 ग्राम दिया है, और इसका रिस्पेक्टिव मास किस एटॉमिक मास कितना होता है आप जानते हो, 1.008 ग्राम होता है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.04 ग्राम, ग्राम ग्राम से कट गया, उसको काट दोगे, हटाओ, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ये मोल की संख्या है, तो संख्या का कोई यूनिट होता नहीं है, तो ग्राम ग्राम क्या हो गया, कट गया। तो मोल जब भी निकालना होगा, जो दिया गया मास है रियल मास से क्या करते हो, डिवाइड करके मोलों की संख्या को फाइंड कर लेते हो। इसके विषय में भी हम बताएंगे मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, इक्विवेलेंट्स वेट कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये सब विषय में भी बताएंगे। तो इसी प्रकार मोल्स ऑफ कार्बन निकालो, मोल्स ऑफ कार्बन्स। ठीक है, कार्बन का मोल्स देखो कितना है, तो इसमें दिया गया मास कितना है, 24.27 ग्राम दिया है। इसको डिवाइड कर दो, इसकी रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से कितना हो जाता है, 12.01 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको 2.021। ठीक है, फिर मोल्स ऑफ क्लोरीन की मास की गणना करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिया कितना है, 71 दिया है, 0.65 ग्राम दिया है मात्रा। इसका भार कितना होता है, रिस्पेक्टिव मास कितना होता है, रिस्पेक्टिव मास क्वेश्चन में दिया रहता है 35.453 ग्राम, कम से कम 40 तक तो याद ही होना चाहिए, इक्वल टू हो जाएगा 2.021। ठीक है,
इस प्रकार से आपने मोलों की संख्या को स्टेप 2 में फाइंड कर लिया। फिर क्या करते हैं, स्टेप 3 का यूज़ करते हैं। ये स्टेप 3 तीसरा, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 है, ठीक ना। तो स्टेप 2 में क्या करोगे, इसका रेशियो निकालोगे। तो रेशियो निकालने में क्या होता है, सबसे कम संख्या देखो किसकी है, सबसे कम संख्या यही है 2.021 है ना, 2.021। और इसका क्या करो, सब में भाग दे दो, डिवाइड कर दो इससे। 4.04 को रेशियो फाइंड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड द मोल्स वैल्यू ऑफ 10 एबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको कहते हो डिवाइड द मोल वैल्यू of 10 above by the smallest number, by the smallest number, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो उसका हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर यह है, तो इससे सब मान में क्या करो, डिवाइड कर दो। अब इसको हम किए 2.021 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, किसका संख्या है, हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, जो आएगा 2 आ जाएगा, मान लो 2 आ गया, इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा। फिर यदि आपको कार्बन का कितना आया है, 2.021, इसको 21, इसको इतने से ही डिवाइड करोगे, है ना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 आ गया। तो ये कार्बन की संख्या को बता दिया, कार्बन का रेशियो क्या है, 1 है। इसी प्रकार से आप क्लोरीन का भी रेशियो निकालोगे। क्लोरीन का कितना मोल्स क्लोरीन का है, 2.021, इसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर देते, 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये रेशियो बता दिया। यही क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जो कि किसी भी कंपाउंड में उपस्थित डिफरेंट एलिमेंट के रेशियो को बता दे। अब देखो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो क्या है। सबसे पहले लिखोगे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक। कार्बन का रेशियो बताएगा आपको क्या है, यह रेशियो है 2:1 का रेशियो है। तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक ना। तो इस बेसिस पर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख दोगे कि यदि कार्बन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और क्या है, Cl, क्लोरीन 1 है, तो यह हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला, जो ओनली रेशियो को बताता है। उसी बेसिस पर लिखा भी जाता है, कार्बन पहले लिख दिया, हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, ये एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें सेंटर कंपाउंड क्या हो जाएगा, कार्बन ही होगा। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होंगे, साइड कंपाउंड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो इसके लिए क्या, अभी हमने बताया आपको कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। वो मोलर मास से उस मॉलिक्यूलर मास को क्या करो, डिवाइड कर दो, और जो संख्या आता है उसी संख्या से क्या करो, देखो 5वां स्टेप जो होता है, फिफ्थ स्टेप। अब ये आपने अभी क्या निकाला था, अभी आपने एम्पिरिकल वैल्यू निकाला, ठीक ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन गिवन वन कंपाउंड, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n की गणना करते हैं। n इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय
एम्पिरिकल फार्मूला मास, इम्प्रिकल फार्मूला मास से डिवाइड करोगे तो मोलर मास निकालोगे इसका, तो CH2Cl का मोलर मास कितना आएगा, ये मोलर मास दिया रहेगा इसमें, और एम्पिरिकल फार्मूला मास आप लोग निकाल लोगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास इसको निकालना होगा, तो जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हुआ, जैसे ये फाइंड हुआ, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका फार्मूला निकालोगे। क्या मिला, कितना है, कार्बन है 1 है, तो इसलिए कार्बन का एटॉमिक मास लिखोगे। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो 1 हाइड्रोजन के वेट से। फिर 1 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन का कितना होता है आप जानते ही हो, 43 होता है, यूनिट होता है। इसको जोड़ोगे तो यह 49.48 ग्राम क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। यह मोलर मास क्वेश्चन में दिया ही है आपको, तो मोलर मास कितना है 98 दिया है, 0.96 दिया है, 96 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। इसको डिवाइड कर दो, एम्पिरिकल 49.48 ग्राम से डिवाइड कर दिया हमने। क्या मिला हमारा, क्या आया, 2 आया। 2 क्या, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कभी भी मालिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला से जब भी मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हो तो यही n जो स्मॉल n निकालते हो उसमें क्या करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ जैसे आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या मिला आपको, CH2Cl। अब इसकी वास्तविक संख्या को यदि निकालना है तो जो n आया है, n से क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको लिखोगे NCN, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि आपको फाइंड करना है तो मोलर मास जो दिया गया है कंपाउंड का, एम्पिरिकल मास से क्या करो, डिवाइड करके n का वैल्यू निकालो, और इस एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यह हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी को बोलते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो क्या करता है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक में उपस्थित अणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र उसके रेशियो को बताता, किसी भी यौगिक में उपस्थित एटम्स की वास्तविक संख्या को मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। और रेशियो को कौन बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। यहाँ पर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है, इसको देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। ओके, यदि नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कीजिएगा, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास।